हेलो हेलो क्लास, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में सबने होमवर्क कर लिया? कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने। रशाद, अब्दुल, अनुभव, मानस, कसपर, यश, युवराज, होमवर्क हो गया था? यस सर। यस सर। मैंने दिया था एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर्स, है ना? सो अब्दुल, हो गया दोनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? अब्दुल, यूज द चैट बॉक्स अगर माइक में कोई इशू है। अब्दुल का रिप्लाई नहीं आता है नॉर्मली। अनुभव, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हो गए दोनों? अनुभव, चैट बॉक्स। यस सर, चैट बॉक्स में लिख दिया है। बच्चे वो मेरे पास नहीं आ रहा, आपने दूसरे पे लिखा है, मैं मैसेज कर रहा हूँ। ओके ठीक है अब्दुल, आपका आ गया मेरे पास रिप्लाई। अनुभव, अनुभव इस पे मुझे रिप्लाई कीजिए। कौन है फिर? मानस, हो गए थे एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल्स? यस सर, कर लिए थे। प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर देना। ओके सॉरी रशाद, सर, मैं नहीं कर पाया था सो मुझे कीजिएगा उस पर, ठीक है? कल Yes. मैं पूछूंगा फिर। और ओके, हाँ कसपर हो गया था। युवराज, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स दोनों हो गए थे? युवराज, सर आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आपकी। हो गए थे दोनों एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स? तो एग्जाम्पल्स नहीं हुए। नहीं हुए बच्चे, कल तक कीजिएगा, ठीक है? कल मैं चेक करूँगा फिर। और कौन रहेगा? यश, यश हो गए थे एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स? सर एनसीईआरटी हो गई। अच्छा, एग्जाम्पलर्स भी कीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। सो आवाज आ रही है? जी रशाद, बस एक मिनट में अभी रिप्लाई करता हूँ।
जी रशाद, कुछ कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि वो जो कल के होमवर्क क्वेश्चंस थे आप मुझे दोबारा एक बार क्लास के बाद बता दीजिएगा, वो मैं नोट नहीं कर पाया था कल। कौन से क्वेश्चंस? सर होमवर्क क्वेश्चंस जो आपने कल दिए थे, सर मतलब जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो लास्ट क्लास में दिया था ना हमने। यस सर, वही उसमें मैं नोट नहीं कर पाया था, सो गलती से जल्दी लीव कर दिया था मैंने। ठीक है, मैं बताऊँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन, सो प्लीज राइट द डेफिनेशन। और रिलेशन are from a non-empty set. Relation are from a non-empty set B, A to set B. सर ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आज? हम वही रिलेशन एंड फंक्शंस करें। कंटिन्यू कर रहे हैं सर? जी, अभी तो 2 क्लासेस और हमें चाहिए इसके लिए, 2-3 क्लासेस। ओके सर। ठीक है, समझ तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया था जिसमें आप थे, उसके बाद कोई न्यू टॉपिक नहीं किया था उस क्वेश्चन से। ओके सर। Next, there's a new topic, relation. A relation R from a non-empty set A to set B is a subset of Cartesian product. Subset of Cartesian product. ठीक है. So relation क्या होता है? Relation is a subset of Cartesian product. The subset is obtained. The subset is obtained by describing a relationship between the first element and the second element and the second element of the ordered pair in A cross B. The second element is called the image of first element. ठीक है, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे ये क्या है. If AB belongs to R, then we say A is related to B. सर AB के बाद क्या लिखा है आपने? हाँ बच्चे, किसके बाद? AB ब्रैकेट में जो AB लिखा है सर, ब्रैकेट में जो There's a sign of belongs to. ठीक है, अभी मैं फिर इसको completely explain करूँगा that ये है क्या. We say that A is related to B. And we write A or B. ठीक, फर्स्ट लाइन हम रब कर रहे हैं. फर्स्ट लाइन आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा. If AB do not belongs to R, then we say A is not related to B, and we write A
ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस। उसके बाद फिर हम समझते हैं कि ये डेफिनेशन है क्या था, व्हाट एग्जैक्टली इज द रिलेशन। समक्ष होमवर्क हो गया था लास्ट क्लास, एनसीईआरटी ट्राई की थी समक्ष? सर मैंने एनसीईआरटी लीनियर इनइक्वालिटी से करी थी। लीनियर रिलेशन नहीं किया अभी? नहीं सर रिलेशन आई गेस मैंने फर्स्ट क्लास नहीं करी थी सर। नहीं आपके दिस इज द सेकंड क्लास, फर्स्ट में आप थे, आप आई थिंक 8 बजे चले गए थे। यस सर मेरी क्लास होती है सर 8 o'clock। फिर हमने बस उतने ही टॉपिक्स किए थे, उसके बाद हाफ एन आवर हमने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। ओके सर। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसको प्लीज कल आप कंप्लीट कीजिएगा, कल मैं पूछूंगा। यस सर। नोट हो गया समझ? सर जस्ट 1 सेकंड। अभी रहता है? डन सर। हाँ सबका हो गया नोट? रब करते हैं इसको, नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, हम देखते हैं रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने लास्ट क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, है ना? सो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन को हम डिनोट कर रहे हैं बाय आर से। हम कह रहे हैं कि इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, देन इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अगर हमें फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एक रिलेशन फॉर्म करना है, दैन इट इज़ अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए विच हैव द वैल्यू 1 2 3 and 4 एंड वी हैव द वैल्यू सपोज 6 and 8। तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे टोटल, कोई बताएगा? टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे इसका? 8 होंगे। 8। ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स here are 4, here are 2, 4 into 2 is 8। सो 8 हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। सो उसमें 2 and 6 होगा, 2 and 8 होगा, 4 and 6 होगा, 4 and 8 होगा। ठीक है, और है हमारे पास 1,6, 1,8 and 3,6 and 3,8। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया, दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ कोई मुझे बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इवन कैलकुलेट मत कीजिए, मुझे बस ऐसे बता दीजिए कितने सबसेट होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो बता सकते हैं? शांति ने सेट्स नहीं किया है। 6 ओके 256 जी जी किस पर? 2 to the power 8 2 रेज़ पावर 8 ओके। 8 खसपल का जो आंसर आ रहा है दैट इज 2 रेज़ पावर 8। ठीक है, सो ये हमने सेट्स में किया था। जानवी आप जब सेट्स करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये कैसे होता है। और सब को पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 रेज़ पावर उतने एलिमेंट्स हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, किसी को इसमें डाउट नहीं है। सो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे इसमें 2 रेज़ पावर 8 होंगे। उसमें से एक हम सबसेट ऐसा फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे दोनों जो नंबर्स हैं दैट आर इवन। सो हम सिलेक्ट करेंगे 2,6, 2,8, 4,6 एंड 4,8। ठीक है, हमने नंबर सेलेक्ट किए वेयर बोथ द नंबर्स आर इवन, सो वी गेट दिस नंबर 2 6 2 8 4 6 4 8। तो हमने क्या करा, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है एंड फ्रॉम दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने एक सबसेट फॉर्म किया। सबसेट हम कैसे फॉर्म करेंगे? बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप, बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ए एंड सेट बी। हम एक रिलेशन पुट कर देंगे, हम कोई कंडीशन पुट कर देंगे बिटवीन द एलिमेंट्स, उसके बेस पे हम सबसेट चूज करेंगे। ठीक है,
अगेन चेक करते हैं व्हाट इज द रिलेशन. रिलेशन फर्स्ट इज इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा. सबसेट कैसे फॉर्म होगा? सबसेट फॉर्म होगा, हम एक कंडीशन पुट कर देंगे. जैसे यहाँ हमने कंडीशन पुट करी है बोथ द नंबर्स आर इवन. हमने ये पुट कर दिया दैट बोथ द नंबर्स आर इवन. दोनों नंबर हमारे इवन होने चाहिए. तो हमारे बहुत सारे सबसेट फॉर्म हो रहे थे. हमें पता था 2 raised power 8 सबसेट. एक्सक्यूज मी सर, जानवी सर ये जो कंडीशन है हम खुद से ही पुट कर लेंगे? ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी कंडीशन. ओके सर. एक एग्जांपल लिया हमने दैट द कंडीशन इज दिस कि बोथ द नंबर्स आर इवन. सो सपोज ये कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट किए. सो ये अब हमारा एक रिलेशन फॉर्म हो गया. क्लियर हुआ इतना? यस Yes, sir. युवराज, व्हाट इज द रिलेशन? युवराज, व्हाट इज द रिलेशन? मुझे सिर्फ 2 स्टेप्स चाहिए ना जो हमने अभी डिस्कस किया. युवराज, क्या होता है रिलेशन? युवराज, वॉइस नहीं आ रही. युवराज, युवराज, व्हाट इज द रिलेशन? सर कैन आई टेल? ओके, ठीक है. बट खसफल मुझे लगता नहीं है उसे इफेक्ट होगा. ट्राई कीजिए. खसफल अब ठीक है? ओके, ठीक है युवराज, कोई इशू नहीं. खसफल अब ठीक है? ओके, ठीक है. और समक्ष, समक्ष, व्हाट इज द रिलेशन? मैं बताऊं? समक्ष, व्हाट इज Yes. द? यस. एक्शन को पता नहीं है सर आंसर. चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. एक्चुअली है क्या, रिलेशन इज द बेस ऑफ फंक्शन. और फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फंक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. फंक्शन टफ टॉपिक है तो रिलेशन पे ग्रिप होनी बहुत अच्छी है. समझ, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है? भूल गए? सर ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय दिस, ए क्रॉस बी. हम ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं. सो वी विल रिप्रेजेंट दिस ए क्रॉस बी. इसमें हम क्या करते हैं समझ? फर्स्ट सर हाँ सर वो याद है. 1 6 एलिमेंट्स लेंगे. 1 8 2 6 2 8 3 6 3 8 4 6 4. ठीक है. सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया. अब रिलेशन में दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. हाँ रिशाद, आपने कहा है. ओके, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ रिलेशन. ठीक है. हम 2 स्टेप्स में बात कर रहे हैं रिलेशन में. फर्स्ट स्टेप में हम कह रहे हैं इट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है. डेफिनेशन बहुत लेंथी हमने लिख दी और उसकी समरी हम बात करते हैं कि हमें कितना रिटेन करना है. सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. फर्स्ट थिंग तो ये रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. ठीक है. सो सबसेट तो बहुत सारे हो जाएंगे. अभी खसफल ने बताया था कि टोटल सबसेट जो होते हैं दैट इज 2 raised power 8. इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट फाइंड करेंगे तो 2 raised power 8 आएगा. सो बट ये जो सबसेट है वो कैसे फॉर्म हो रहा है? बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप. बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप. तो ये 2 स्टेप्स याद रखने हैं. बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप. सर सबसेट नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल नहीं होते हैं. सबसेट बिल्कुल नहीं होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ए है आपके पास, दिस इज 1, 2. ठीक है. अगर हमें इसके सेट्स लिखने हैं तो हमारे सेट्स क्या हो जाएंगे? एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, नल सेट हो जाएंगे. ठीक है. इसका जो सबसेट एक तो ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है और एक नल सेट. ये भी आई थिंक हमने डिस्कस किया था. ठीक है जानवी? यस सर. तो मैं आपने सेट आपका नहीं हुआ है ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसेट क्या होता है? सपोज ये हमारा एक सेट था
सबसेट होगा कोई भी ऐसा सेट जिसमें मेन जो आपका सेट था उसमें जो वैल्यू है अगर इस सेट में भी प्रेजेंट है, एंड दिस सेट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ दिस। इसको हम सपोज बी से डिनोट कर देते हैं। हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए इफ द वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए। बी में जो वैल्यू है अगर वो ए में है तो हम कहते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सेट है, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ भी है, सो 2 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। 1 2 यहाँ भी है, 1 2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। क्लियर हुआ जानवी सबसेट क्या होता है? यस सर। सर अगर 2,1 हुआ तो? दैट्स द सेम थिंग, ठीक है, वो मैटर नहीं करता 2,1 1,2। हम जब तक ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ हम ऑर्डर्ड, दिस इज नॉट अ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर डिनोट होता है ऐसे, तो यहाँ तो मैटर करता है 2,6 एंड 6,2 आर डिफरेंट, बट दिस इज नॉट अ ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ मैटर नहीं करता 1,2 और 2,1, दिस इज द सेम थिंग। ओके ठीक है जानवी, कहीं भी डाउट है ना प्लीज आप बता दिएगा, क्योंकि बच्चे आपके कुछ टॉपिक्स मिस हुए हैं, कुछ चैप्टर्स मिस हुए हैं, तो उसका यूज आ जाता है, मुझे याद नहीं रहता कि आपका मिस हो गया। ठीक है, तो प्लीज पूछिएगा। यस सर। Excuse me, sir. यस Sir, every empty set is an ordered pair. Sorry, elements of the empty sets are ordered in ordered pair. every elements Of empty set are in ordered pair. Means are ordered pair. every elements of a empty set is a ordered pair कह सकते हैं हम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके हम सबसेट लिखते हैं तो एक एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा। Yes, sir. ठीक, जनरल वे में कह सकते हैं बस। सर मतलब जो empty set होता है वो भी रिलेशन होगा एक। हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे। सो वी हैव अ 2 पॉइंट, सबसेट एंड रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकंड इज सबसेट कैसे आ रहा है हमारे पास? बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। ठीक है, हम एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बेसिस पे सबसेट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, सो जैसे यहाँ पे हमने रिलेशन डिफाइन किया था दैट बोथ द नंबर्स आर इवन, कि दोनों नंबर्स हमारे इवन होने चाहिए। तो यहाँ 2 6 2 8 4 6 4 8 ये आपके सब इवन नंबर्स हैं। सो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने सिर्फ ये नंबर चूज कर दिया, सो ये हमारे एक रिलेशन हो गया। क्लियर हुआ इतना? ठीक है सर अगर रिलेशन होती है कि बोथ द नंबर आर ऑड तो क्या हो जाता है? इन दिस केस तो कुछ भी नहीं होता है ना, तो नल सेट जीरो होता है सर। कौन सा होता? मतलब नल सेट ही। नल सेट हो जाता है। ठीक है, ओके सर। सो इतना सबको क्लियर हो गया। फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, जैसे लास्ट केस आई थिंक सबने नोट किया है। सो 2,8 जो है वो देखिए आपके आर में था, तो हम कह रहे हैं कि 2,8 बिलोंग्स टू आर, तो हम ये लिखेंगे 2 इज रिलेटेड टू, यहाँ देखिए आर में 2,8 है, तो हम कह सकते हैं 2,8 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर में है ये। और हम लिख सकते हैं 2 इज रिलेटेड टू 8। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं लाइक दिस 2R8, इट्स मीन 2 इज रिलेटेड टू 8। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन आर में है देन वी विल से दैट 2 इज रिलेटेड टू 8, एंड देन वी विल से दैट 2R8, इट्स मीन 2 इज रिलेटेड टू 8। सपोज हमारे पास है 1,5, so we will say that 1,5 do not belongs to R, तो हम कह देंगे 1 is not related to 5, not related to 5, तो उसको हम डिनोट कर देंगे 1 not related to 5। तो यही हमने स्टेटमेंट लिखी थी that if AB belongs to R, then we will say that A is related to B and we write A is ARB। इतना क्लियर हो गया, ये जो हमने कंप्लीट डेफिनेशन लिखी थी। Any doubt in this? So, जी sir, why? I mean, the null set will also be in subset of R. यश क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सर ऐसे null set भी R का सबसेट हो सकता है क्या? हमेशा अगर सबसेट फाइंड करने हैं ना
तो नल सेट तो हमेशा होगा, ठीक है। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। The alternative ordered pair will also follow this rule. Like, can we write 2 is related to 4? 2 is related to 4 in the last case, Yes, in the last case. but इसमें 2 and 4 तो था नहीं ऑर्डर पेयर में। दिस इज अ रिलेशन, दिस वन है ना, इसमें 2, 4 तो नहीं है। Yes, sir. ठीक So है वही मानस? पूछ रहा था मैं कि alternative ordered pair में काम ऐसा नहीं होगा ना? हाँ, अब हमें वो देखना है। देखिए हमने जो आर रिलेशन फॉर्म किया है दैट इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा। आपने जो कंडीशन बताई है वहाँ दोनों एलिमेंट सेट ए से ही हैं, सो दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। Yes, sir, got it. स्टार्टिंग में हमने लिखा था दैट रिलेशन आर इज अ सबसेट, इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गए। 3 पॉइंट्स हमने बात की है, सबसेट का है हमने कहा ये रिलेशनशिप होनी चाहिए। थर्ड हमने बता दिया कि ए आर बी का मतलब क्या होता है। एनी डाउट इन दिस? सर वो ARB हो गया। एक मिनट बस। मनस्विन है ना? यस सर। मनस्विन लेट क्यों ज्वाइन किया? सॉरी सर, यहाँ पे थोड़ा नेट में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, कोई इशू नहीं। मनस्विन, हम बात कर रहे थे रिलेशन की। सो हम कह रहे हैं रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। यस। हम ऐसे ही डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, एंड दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर दिस सेट ए एंड सेट बी। सो हमने कहा रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बहुत सारे सबसेट फॉर्म होंगे, उनमें से एक सबसेट को हम रिलेशन कहेंगे। अब वो रिलेशन, वो सबसेट कैसे फॉर्म होना चाहिए, हम एक कंडीशन पुट कर देंगे। जैसे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने कंडीशन पुट की दैट नंबर्स आर इवन, बोथ द नंबर्स इवन होने चाहिए। तो हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो नंबर चूज किए दोज आर विच आर इवन, सो दीज आर द नंबर्स। इसको हम रिलेशन कहते हैं। क्लियर हुआ मैंने इसमें? यस सर। ठीक है, रिमेंबर दिस, रिलेशन इज अ सबसेट। सबसेट कैसे फॉर्म होगा? एक कंडीशन पुट कर देंगे। सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका सबसेट। सबसेट कैसे फॉर्म हुआ? ये कंडीशन थी कि बोथ द नंबर्स आर इवन, ठीक है। फिर हमने कहा कि जैसे 2,8 इस R में है, सो वी विल राइट 2,8 बिलोंग्स टू R। सो उसको हम लिख सकते हैं, उसका मतलब है 2 इज रिलेटेड टू 8, 2 8 से रिलेटेड है, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2R8, which means 2 is related to 8. Any doubt in this? नो सर। Okay. Let's try this. If A is equal to 1, 2, 3. तो एक डाउट था हाँ जी। सर, रिलेशंस कैसे भी आ सकते हैं कि एक नंबर इवन एक नंबर ऑड या बोथ ऑड? एक मिनट, आशीष। यस सर। Okay, what's your question? सर, रिलेशन कैसे भी हो सकता है, लाइक एक नंबर इवन एक ऑड या दोनों इवन? That depend on the condition. वो कंडीशन कुछ भी दे सकता है। अगर वो सपोज यहाँ कंडीशन दे देता दैट बोथ द नंबर शुड बी अ नेचुरल नंबर, तो जितने भी आपके पार्टीशन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर थे वो सारा रिलेशन हो जाता। ठीक है सर। तो वो कंडीशन हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन में डिसाइड होगी कि कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज। एंड अगर किसी सेट में 0 और मतलब ये वाली कंडीशन दी हो तो वो नहीं लेंगे? हाँ, इस क्वेश्चन में अगर किसी में नेचुरल नंबर्स आपने जैसे बोला ना, और हमें मतलब किसी सेट में 0 हुआ तो हाँ, तो उस ऑर्डर्ड पेयर को हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। हाँ ठीक है। If is this, then which of the following, which, अच्छा सॉरी मैंने वीडियो ऑफ किया है क्योंकि हस्पल के यहाँ नेट थोड़ा सा स्लो है तो वो हैंग हो जाता है उनका सिस्टम। फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम A to B। ठीक है, आपको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन। सो R1 है आपके पास 1,4, 1,5 and 1,6।
सेकेंड है आपके पास R2, दिस इज इक्वल टू 1,5, 2,4 and 3,6. Third is R3, which is 1,4, 1,5, 3,6, 2,6 and 3,4. And fourth is R4 is equal to, this is 4,2, 2,6, 5,1 and 2,4. ठीक है, सो डिसाइड करते हैं। पहले फर्स्ट चेक करते हैं कि फर्स्ट हमारा रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। एनी आइडिया? ये सब फर्स्ट वाला है। सर फर्स्ट सेकंड sir, और first one तीनों is है। और सबके आंसर्स? सर फोर्थ को छोड़ के बाकी सब है ये रिलेशन सब में। 1 2 यस 3 सर तीनों फोर्थ को छोड़ के सब है। वन बाय वन चेक करते हैं ना। यहाँ R1 में 1 belongs to set A and this belongs to set B, तो 1,4, 1,5, 1,6 है, ये ठीक है। ओके, समक्ष प्लीज चेक दिस सेकेंड वन, ये रिलेशन है या नहीं? समक्ष, Yes, sir. इज द रिलेशन और नॉट? No, sir. ये नहीं है, क्यों नहीं है समक्ष? Sir, because नहीं है sir. Sir, reason. चलिए Sir, I don't. ठीक है, कोई इशू नहीं। और किसी का भी सेम आंसर है? और किसी का आंसर है कि रिलेशन नहीं है? देखिए समक्ष, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, है ना? तो Yes, कैसे sir. होगा? पहले 1 चूज होगा, नेक्स्ट कोई वैल्यू चूज हो जाएगी, सपोज 5 ले लिया, यहाँ से हमने Yes, 2 लिया, नेक्स्ट उसमें सपोज 4 ले लिया, नेक्स्ट हमने यहाँ से 3 लिया, नेक्स्ट उसमें सपोज 6 ले लिया, तो Yes, sir. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो होगा। Yes, sir. इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट भी है, Yes, sir. तो रिलेशन है ये। तो इसमें सारे सबसेट्स कार्टेशियन रख मेन देखिए, मेन कंडीशन क्या होती है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स अ मेन रिलेशन। ठीक है, मेन पॉइंट इज रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट कैसे आ रहा है? कोई कंडीशन पुट होती है। अब यहाँ उसने कंडीशन नहीं दी, कोई बात नहीं, बट ये सबसेट तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके सर। सर ऐसे मैं आपको R3 का बताता हूँ। अच्छा हाँ, R3 बताइए प्लीज, ये रिलेशन है या नहीं? सर R3 पे रिलेशन है। ये भी है, बिल्कुल ठीक है। रशाद खसपल, ठीक है आंसर। समक्ष ये बताइए 4। तो फोर्थ नहीं है। फोर्थ नहीं है ना, क्योंकि 4,2, ये देखिए 4 फर्स्ट सेट में नहीं नहीं था, है। दिस इज नॉट करेक्ट। तो एक ही करेक्ट नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा, वैसे ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेट ए टू सेट बी करेक्ट, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट सेट से आनी चाहिए, नेक्स्ट उससे आनी चाहिए। क्लियर हो गया? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, एनी डाउट? किसी डाउट इसमें? सर एम आई ऑडिबल? ठीक, थर्ड वाला भी रिलेशन है ना? जी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज अ रिलेशन, Okay. फोर्थ रिलेशन नहीं होगा। फोर्थ नहीं हो। फोर्थ नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट है दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ नहीं रशाद, आप सॉरी ऑडिबल नहीं है। ठीक है, आपके कमेंट्स मुझे विजिबल हैं, तो वो मैं देखूँ। Right, next question. A relation R is defined from a set A is equal to 2, 3, 4, 5। ठीक है, मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्पेस थोड़ी सी ना कम चलिए। टू अ सेट
v is equal to 3, 6, 7, 10 as follows. X comma y belongs to R. ठीक है, अब देखिए वो यहाँ कंडीशन दे रहे हैं दैट x divide y express R as a set of ordered pairs. ठीक, दिस इज द कंडीशन. टू सेट है आपके, कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. नाउ कंडीशन इज x डिवाइड्स y. ठीक, पहले इसको सॉल्व कीजिए प्लीज, अभी मत बताइएगा, या तो मुझे चैट बॉक्स पे बताइए, अदरवाइज मैं पूछूंगा किसी स्टूडेंट से. प्लीज पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप. तो इसमें x कॉमा y क्या लेंगे फिर? x कॉमा y आप सिलेक्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से. हाँ खसपल बिल्कुल ठीक है. सर मैंने आंसर भेजा है. हाँ मुझे खसपल का आंसर मिला है बस, और किसी का नहीं मिला. मुझे इसमें आप किस पे भेजें? गेस्ट पे तो नहीं भेजें, को होस्ट पे भेजिएगा प्लीज. सर मैंने भेज दिया. हाँ अनुभव मिल गया मुझे, बिल्कुल ठीक है अनुभव. सर आपको मेरा आंसर मिला? हाँ नहीं बच्चे आपका नहीं मिला, को होस्ट पे प्लीज सेंड कीजिएगा. ठीक है, आई थिंक आप. सर उसी पे किया था, पहले वाला आंसर भी उसी पे किया था. अच्छा 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 अच्छा. आसिया और भी आंसर्स होंगे, शाकिर और भी होंगे आंसर. सर मेरा मिला. सर सारे बताने हैं? जी जी सारे. ओके. सर मेरा ठीक है. एक मिनट बच्चे बस. शाकिर और भी आंसर्स हैं. अब शाकिर अभी मैं बता दूँ. ठीक है जानवी, मैंने आपको मैसेज किया है, उस पर प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिए. बिल्कुल ठीक है. यस ठीक है बिल्कुल. यश एक आंसर अभी मिसिंग है आपका. शाकिर ठीक है. शाकिर मैं अभी बताता हूँ सारे आंसर्स में. सर मिला आपको? नहीं जानवी लास्ट टाइम भी इशू हो रहा था. सर वेरी फर्स्ट क्लास से इशू है ये वाला. तो एक बार ना क्लास के बाद निटकर सर से बात कीजिएगा. तो वो यस सर बोल दिया उन्हें मैंने वैसे. अच्छा अच्छा. ये आसिया ठीक है आंसर. चलिए आप चेक करते हैं. समक्ष आंसर है? नहीं. मनस्वी आंसर नहीं है अभी? नो सर. चलिए मैं अभी बता दूं. देखिए यहाँ कंडीशन है x डिवाइड्स y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल समक्ष ये बताइए कि x आप कहाँ से चूज करेंगे, फ्रॉम सेट A या फिर सेट B? सर एक सेकंड सर. रिशाद इसमें 8 तो नहीं है सर. एक्चुअली मेरे को ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आते सर. समझ लें, ये तो हमने किया था लास्ट क्लास में. ऑर्डर यस सर.
सर आई गेस आपने मेरे जाने के बाद कराया था। नहीं नहीं, ऑर्डर पेयर पहले करवाया था, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट था। प्लीज वो वीडियोस ना दोबारा देखिएगा, ठीक है? ऑर्डर सर नहीं सर पेयर मैं लिखा, सर मैं एक्सप्लेन रजिस्टर में रीचेक करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक तो आई थिंक ऑर्डर पेयर। सर आंसर बता दूं? आशीष मैं अभी बता रहा हूँ, है ना? ये तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। ठीक है? क्योंकि मैं देखने जा रहा हूँ किसको भी डाउट है इसमें। इधर कंफ्यूजन होगी ना, फिर मैं फंक्शन नहीं बता सकता। समझ मिला ऑर्डर पेयर? नहीं Yes, रिशाद, रिशाद 4 तो है ही नहीं। नहीं रिशाद, दिस इज नॉट करेक्ट। मैं करवा रहा हूँ रिशाद, एक मिनट। ओके समझ, देखिए ऑर्डर पेयर सर बस आप ही करा दो। जैसे x, y होता है ना, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। दिस x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, बस। Yes, sir. सो इसमें समझ पहले ये बताइए कि x जो है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से या सेट बी से? सर एक्स है और सर सेट ए से। सेट ए से, है ना? इसमें देखिए उसने कहा है आर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी कह रहा है, इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड वैल्यू इज सो फ्रॉम व्हिच इज 2 3 2 6 2 7 2 10। सर ऐसे करके पूरा ऐसे बनाना हो है। सकता, हाँ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना? बट हमें रिलेशन फाइंड करना है। उसने रिलेशन क्या दिया है, x डिवाइड्स y, यानी Yes, x sir. जो है वो y को डिवाइड करेगा। तो y की अगर हम वैल्यू चूज करेंगे दैट इज फ्रॉम फर्स्ट सेट और बी सेट, सर सेकंड सेट बाय की। सेकंड सेट। तो सेकंड सेट से सपोज हमने 3 चूज किया, यस सर। सेट ए से कौन सी वैल्यू है जो इसके साथ पेयर फॉर्म हो सकता है? सर ओनली 3। ओनली 3। तो फर्स्ट हमारा आंसर जो आ गया दैट इज 3,3। ठीक है रिशाद? सर 6 के साथ भी ओनली 3 विल बी देयर, तो 6 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 6 ले रहे हैं। सर जी जानवी, सर एक बार प्लीज फिर से चेक कर लीजिए मैसेज आया कि नहीं, अभी थोड़े चेंजेस करे हैं इसमें उन्होंने। जानवी अभी नहीं है। नहीं आया? मैंने एक मैसेज भी किया था, मिला मैसेज? यस सर, उसी पे किया, प्लीज सेंड द आंसर किया था आपने। नहीं जानवी ऐसा नहीं आ रहा। ठीक है जानवी, तो आप मैंने आंसर भेज दिया ओके आशीष। आशीष, बट आंसर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखिए आशीष यहाँ पे, जानवी आप प्लीज चेक कीजिए, बताइए ये आंसर आया था आपका। सो हमने अगर 3 सेलेक्ट किया देन फ्रॉम द फर्स्ट सेट वी कैन सेलेक्ट ओनली 3, सो 3,3। नेक्स्ट हमने सपोज 6 सेलेक्ट किया, सो 3 डिवाइड 6, वो ठीक है। और भी कोई वैल्यू हो सकती है फॉर 6? समझ? हाँ जानवी अब मिल गया आपका आंसर। यस सर। सर 6 2 भी हो सकती है ना, तो 2 एंड सर 6। मैंने एवरीवन पे भी किया इसको। अच्छा ये एवरीवन पे आ गया, ओके ठीक है जानवी, कोई इशू नहीं, आप एवरीवन पे सेंड कर दीजिए फिर। ऐसे तो सर 10 के लिए 2 और 5 हो सकता है, क्योंकि सर 7 के लिए कोई है ही नहीं। हाँ फिर उसके बाद 7 में कोई नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। 10 अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं देन सर 2 एंड 5। 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमने फिर सिलेक्ट किया, हाँ दिस वन 10, तो ये हो गया 5। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड 5। अब जानवी आंसर यही आ रहा था आपका? जानवी आंसर सर और भी तो हो सकते हैं। और कौन सा नंबर बताइए प्लीज? सर 4 के भी तो हो सकते हैं ना? जैसे मुझे कंप्लीट पेयर बताइए प्लीज। 4,6 सर, 4,10। 4,6। देखिए जानवी इसने कहा x डिवाइड्स y, यानी वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, है ना? कुछ रिमाइंडर नहीं होगा। अच्छा कंप्लीटली होना चाहिए। हाँ x डिवाइड्स y का मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, नो रिमाइंडर। ओके सर। ठीक है, सो सबको समझ में आया? मनस्विन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, आफ्टर दिस क्वेश्चन प्लीज लीव 4 लाइंस। 4 लाइंस छोड़ दीजिए, उसमें हम डोमेन, को डोमेन एंड रेंज करेंगे। सर हाँ जी रिशर्ट। सर इसमें आपने कहा x डिवाइड्स y, तो मतलब कोई रिमाइंडर नहीं होगा? हाँ जब भी तो हम तो- कहते हैं सर तो 2 डिवाइड 8 का मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद प्लीज लीव 4-5 लाइंस, उसमें हम को डोमेन दोबारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इफ R is the relation
if R is a relation less than from A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 to B 1, 4, 5, write down the set of ordered pairs corresponding to R. प्लीज मुझे बताइए व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सर लेस देन का कैसे निकालेंगे? लेस देन, देखिए वो कह रहे हैं आर इज अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इट्स मीन ए शुड बी लेस देन बी। लैंग्वेज इसने क्लियर नहीं लिखी है, बट वो कह रहे हैं फ्रॉम ए टू बी और लेस देन, इट्स मीन ए शुड बी लेस देन बी। वो नंबर्स चूज कीजिए वेयर ए इज लेस देन बी। कस्पल बिल्कुल ठीक है आंसर। सर लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि 1,1 नहीं, उसने कहा है ओनली लेस देन, सिर्फ लेस देन होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, सो प्लीज इसका आंसर फिर चेक करते हैं। So R is equal to, वो कह रहा है लेस देन, है ना, सो 1 तो नहीं हो सकता, 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है, उसके बाद 2,4 हो सकता है, 2,5 हो सकता है, उसके बाद 3,4 हो सकता है, 3,5 हो सकता है, उसके बाद 4,5 हो सकता है। सो दिस इज द आंसर। सबका आंसर यही था। मनस्विन, समझ, सबका आंसर यही था। समक्ष आंसर यही था। लेस देन किससे? हाँ, इसने बच्चे देखिए, इसने कहा आर इज अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, तो इसका मतलब है सेट ए इज लेस देन सेट बी, मतलब जो भी वैल्यूज हम ए की सिलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी लेस देन बी। ठीक है, मैंने इसे उतना क्लियर नहीं दिया जितना उसने लास्ट क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, सो समक्ष एनी डाउट?
नो सर। युवराज एंड यश क्लियर है? कस्पिल को हो गया था, प्रशांत। युवराज एंड यश क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. Next question is a relation R. A relation R is defined on the set Z of integers as follows. X comma y belongs to R. X square plus y square is equal to 25. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में प्लीज लीव 4-5 लाइंस, वो हम पे डोमेन करेंगे फॉर द सेम क्वेश्चन. Express R as a set of ordered pairs. Please try this question. तो इसमें कोई x, y मतलब a भी तो दिया ही नहीं हमें. हाँ, बट उसने क्या कहा? रिलेशन R is defined on the set Z of integers. ठीक है, रिलेशन जो है वो इंटीजर्स के सेट पे, इसका मतलब A सेट जो है हमारा वो भी इंटीजर है एंड B सेट इज आल्सो द इंटीजर. ठीक है आसिया? ओके सर. सर सेट जेड का क्या मतलब है यहाँ पे? ओके, Z मींस इंटीजर. ठीक है जानवी, ये सब ना हमने सेट्स में किया था जानवी, तो वो आपको हम करवाएंगे बाद में. ठीक है, तो आपको जो भी डाउट है प्लीज उसको आप पूछ लीजिए. ओके सर. कस्पल का आंसर आ गया. बिल्कुल ठीक है कस्पल. ठीक. रशाद और भी आंसर्स आएंगे. रशाद 5,5 तो नहीं हो सकता. देखिए 5,5 का स्क्वायर 25 नहीं होगा. आसिया बिल्कुल ठीक है आसिया, बट और भी आंसर्स हैं अभी. ठीक है, प्लीज फाइंड ऑल द आंसर. रशा बिल्कुल ठीक है, बट अभी और भी आंसर्स हैं. काफ़ी आंसर्स अभी मिस हुए हैं. बट इसके तो फिर इन्फिनिटी में चले जाएंगे. नहीं बिल्कुल इन्फिनिटी नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे दिया है ना उसने, इसलिए ये इन्फिनिटी नहीं जाएगा. ठीक है, सब पॉजिटिव ही होंगे ना, मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकते? क्यों? इंटीजर है, इंटीजर कैन बी नेगेटिव. अच्छा ठीक है. यश बिल्कुल ठीक है. ठीक है यश. अब्दुल और भी अभी आंसर्स आएंगे. ठीक है, समक्ष व्हाट इज आंसर? और 0543 माइनस. ठीक है मानस आसिया और भी आंसर्स हैं अभी.
मनस्विन हो गया कंप्लीट? Doing, sir. अब्दुल बिल्कुल ठीक है। सर डन, यही आंसर। ओके ठीक है। हाँ चलिए अब हम करते हैं r इज इक्वल टू, ठीक है। अब उसने कहा कि नंबर्स फ्रॉम द इंटीजर z, यानी कंप्लीट इंटीजर में से हम x एंड y दोनों कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको लेते हैं 0। उसके बाद मनस्विन नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है? अच्छा मनस्विन का आंसर आ गया, ओके। 0,5 और ऑप्शन क्या है हमारे पास? 0,-5 भी हो सकता है। और ऑप्शंस क्या हैं? 5 हम पहले लिख देते हैं, 0 हम बाद में लिख देते हैं। और ऑप्शंस क्या हैं? -5, 0 कर देते हैं। तो 0 एंड 5 से हमारे पास इतने ऑप्शंस आ गए। और ऑप्शंस कहाँ से आ सकते हैं? 3,4 से। अब इस 3,4 में नेगेटिव पॉजिटिव सब हम रख देते हैं, तो -3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, -3 इसको कर देते हैं, इसको भी नेगेटिव कर देते हैं, ये पॉजिटिव कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 8 आंसर्स हो गए, बट आंसर और भी आ जाएंगे हमारे पास। इसके बाद फिर हम ले सकते हैं 4,3, है ना, इसको रोटेट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगी। फिर 4,-3 भी हो सकता है, -4,-3 भी हो सकता है। और फिर -3 हो गया तो -4 रख देते हैं इसको, और इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आ जाएंगे, टोटल इज 12, ठीक है। जानवी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जानवी 3 सॉल्यूशन अभी आपके कम थे, सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। क्लियर हुआ जानवी? यस सर। किसी को भी डाउट है इसमें? शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट है बच्चे प्लीज बता दीजिए। Just let R be the relation on the set N of रशाद, मैं देखता हूँ भी, है ना, क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक्स करवाने हैं, तो वो अगर 8:30 हो जाते हैं ठीक है, अदरवाइज आई विल एक्सटेंड द क्लास, ठीक है। रिलेशन मुझे आज कंप्लीट करवाना है। हाँ, आफ्टर दैट क्वेश्चन प्लीज लीव 4-5 लाइंस, उसमें हम डोमेन करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन में 4,3 और 3,4 दोनों अलग अलग होंगे? हाँ, 4,3 एंड 3,4 दोनों अलग हैं, ऑर्डर पेयर है ना, सो दीज टू आर डिफरेंट, ठीक है। Yes, मैंने इसकी हेल्प से फिर 4 आ गया था, यहाँ से भी 4 आ गए थे, 4 वो 0,5 से आ गए थे, ठीक है। मैंने इसमें डाउट तो नहीं है? no sir.
ठीक है, दिस इज a plus 3b is equal to 12. Find this relation R. A belongs to natural number, B also belongs to natural number. Now find the relation. बताइए मुझे what is answer. कस्पल का आंसर है बिल्कुल ठीक है कस्पल आंसर। नहीं शाकिर, शाकिर 0,4 कैसे होगा? 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। कस्पल का आंसर बिल्कुल ठीक है। -3,3 2,6 नहीं माइनस नहीं 0 तो नहीं आ सकता ना -0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक नहीं है। 2,6 और 6,2 में से एक आंसर होगा और सबके आंसर्स। आसिया दिस इज 9 नहीं आसिया ये ठीक नहीं है। 3,3 बिल्कुल ठीक है। सर आपको मेरे आंसर्स मिले? नहीं अब्दुल आपके नहीं मिले मुझे आंसर्स। सर वो जा ही नहीं रहे, एवरीवन पे भेजा था पिछली बार भी। अच्छा अब सिर्फ मुझे भेजिए, मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको ही भेजा, को होस्ट पे आ ही नहीं रहे वो। अब देखिए मैंने आपको मैसेज किया है, मिला आपको? यस यश सर मिल गया। ठीक है, हाँ यश बिल्कुल ठीक है। अब्दुल इस पे सेंड कीजिए आप मुझे। एवरीवन पे प्लीज सेंड मत कीजिए, मुझे कीजिए इसमें, ठीक है, को होस्ट पे। सर मेरे में से तो एवरीवन को ऑप्शन ही हट गया। ऑप्शन ही हट गया? यस सर, उसी पे तो जा रहे थे, बस आ गया। ठीक है। अब्दुल 1,4 इज नॉट करेक्ट। शाकिर ठीक है, अब्दुल 1,4 नहीं आएगा। ओके सर। जानवी 236 बिल्कुल ठीक है। जानवी एक अभी सॉल्यूशन मिस हो रहा है। सर इसकी कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 होंगे बस, 2 आपने फाइंड कर दिया, एक रह गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज a plus 3b is equal to 12 and condition is, sorry, this is a condition and it is given that a and b both will belong to the natural number. a b Janvi 3,9 नहीं जानवी, this is not correct, थोड़ी सी मिस्टेक है। नहीं आसिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता नंबर, है ना, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कैन बी नेगेटिव। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। a plus 3b is equal to 12, हमें ये बताइए that a and b are natural number। रशाद ठीक है बिल्कुल।
देखिए अब इसमें गेस करना ना वो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। जानवी ये ठीक है बिल्कुल। नहीं मनस्विन, कहीं मिस्टेक हो रही है, 9,3 नहीं होगा मनस्विन। ठीक है, अब देखिए इसको गेस करना ना वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हम कितने गेस करेंगे। सो बेटर है हम इसको ऐसे लिख दें, a इज इक्वल टू 12 माइनस 3b। अब हम क्या करेंगे, b में वैल्यू पुट करेंगे, a में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल हम b में 1 पुट करते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ b हमने 1 पुट किया, a कितना आ गया 12 माइनस 3 टू 1, सो 12 माइनस 3 इज 9, सो ये आ गया हमारे पास 9,1। ठीक है, सेकेंड हम पुट कर देते हैं b इज इक्वल टू 2, a कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो ये 6 आ गया 6,2। नेक्स्ट हमने क्या किया, b इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, तो a कितना हो गया 12 माइनस 3 इंटू 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, तो इट्स मीन व्हेन b इज 3 दिस इज 3। उसके बाद हमें अभी नहीं पता तो हम b4 पुट करके देखते हैं, a कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4 विच इज 0, 0 इज नॉट एन नेचुरल नंबर, तो हम 4 नहीं लेंगे। और 4 के बाद हम कोई भी नंबर चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें नेगेटिव दे देगा। हमने जैसे 5 किया तो 12 माइनस 15 वो हमें नेगेटिव दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आप हमेशा एक वेरिएबल को शिफ्ट कीजिए टू द नेक्स्ट साइड, वहाँ से वैल्यू फाइंड कीजिए और पुट करते रहिए जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी नेचुरल नंबर आ रहा है तो हम पुट कर रहे हैं, जब नेचुरल नंबर नहीं आ रहा तो हमने फिर नहीं किया। क्लियर हो गया? सो दिस इज द रिलेशन। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं है? सर अगर इसकी अगर एक्सक्यूज मी सर जी सर अगर ये इंटीजर्स पे बेस्ड होता तो क्या ये इनफाइनाइट सेट होता? अगर क्या होता है बच्चे, दोबारा बताएंगे। सर ये इंटीजर्स पे होता तो अगर ये इंटीजर होता यस सर, इनफाइनाइट, तभी इनफाइनाइट भी हम कंटिन्यूसली पुट करते रहते, ए हमें कंटिन्यूसली मिलता, नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाता, हाँ फिर ये इनफाइनाइट हो जाता। ठीक है, क्योंकि बी की इनफाइनाइट वैल्यूज होती उनके लिए ए नेगेटिव आता, सो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइट हो जाता। ठीक है, सो आई थिंक सबको समझ में आ गया है, किसी को डाउट नहीं है। प्लीज लीव 4-5 लाइंस, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, किसी को डाउट है बच्चे अभी बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इससे ही रिलेटेड है। यहाँ प्रॉब्लम आ गई तो नेक्स्ट में भी हो जाएगी। नेक्स्ट इज डोमेन, डोमेन रिलेशन। Please write the definition. The set of all the first element. The set of all the first element of the ordered pair in a relation are from set A to set B is called the domain of the relation. Is called the domain of the relation. रशाद, इन दैट केस डिपेंड करता है। अगर वो आपसे कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म शो करने तो कुछ एलिमेंट शो करके डॉटेड शो कर देंगे। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन।
So what is the domain? The set of all the first element of the ordered pair in a relation R from set A to set B is called the domain of the relation. ठीक है, तो सेट फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर में, आपने अभी रिलेशन फाइंड किया था, आपने वहाँ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किया था, वहाँ फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन हो जाएगा. सो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी बस जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन किया था. तो लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो रिलेशन आ रहा है दैट इज दिस 9,1 6,2 एंड 3,3. ठीक है, दिस इज अ रिलेशन. तो यहाँ ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, दिस फर्स्ट एलिमेंट, इसके सेट को हम डोमेन कहते हैं. सो यहाँ जो डोमेन आ जाएगा हमारा डोमेन, दिस इज इक्वल टू 9,6,3. क्लियर हो? What is domain? It is a set of the first element of the ordered pair in a relation R. Relation R में first element, जो first element था, first element के set को हम कहते हैं domain. Clear हुआ सबको ये? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, फिर अब्दुल मुझे बताइए what is a domain? Abdul, what is a domain in a relation? Abdul, चलिए. Asiya, what is a domain? Sir, the elements of first set. Set of the first element. Set of the first element. Yeah. Set of the first element is called the domain. ठीक है अब्दुल, मुझे आंसर मिल गया आपका भी. ठीक है, गुड. नाउ अब इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था x² + y² is equal to 25. ये हमारा क्वेश्चन था. In that question, find the domain and tell me what is the answer. ठीक है, डोमेन मुझे प्लीज बता दीजिए इन दैट क्वेश्चन. What is a domain in this question? x² + y² is equal to 25. रिलेशन हमने फॉर्म कर दिया था. What's a domain? यश 0 4 3 -3 5 -5. बिल्कुल ठीक है यश. शाकिर बिल्कुल ठीक है आंसर. मनस्विन Excuse me, sir. जी. सर अगर फर्स्ट वाले कोई रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट में लिखेंगे ना उन्हें? नहीं, सेट्स में रिपीट नहीं लिखते हम. ठीक है, सिंगल टाइम में लिखते हैं. मनस्विन बार बार 0 आ रहा है, नहीं लिखना है बार बार 0. रशाद नेगेटिव मिस कर दिए, पॉजिटिव तो लिखे, नेगेटिव नहीं लिखे. अब्दुल बिल्कुल ठीक है आंसर. मानस बिल्कुल ठीक है. ठीक है, खसफल बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो इसका जो डोमेन था दैट वाज 0. फिर 3 आया था तो -3 भी आया था. 4 था, -4 भी था, सॉरी -4 भी था. 5 था, -5 भी था. ठीक है, सो दिस इज आंसर. किसी को डाउट है इसमें डोमेन में? डोमेन में किसी को डाउट है? सबका हो गया कंप्लीट? एक्सक्यूज मी सर, मुझे थोड़ा डाउट है, एक बार दोबारा समझा दीजिए. अच्छा ऋषभ, देखिए डोमेन क्या होता है. आपने पहले रिलेशन फाइंड किया. रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, उन सब की कलेक्शन को हम कहते हैं डोमेन. रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट की कलेक्शन को हम कहते हैं डोमेन. तो जैसे ये रिलेशन है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है 9, फर्स्ट एलिमेंट is 6, first element is 3. So 9, 6, 3. This is the domain. Clear हुआ रशाद? यस सर. तो अब लास्ट क्वेश्चन में देखिए, आपने रिलेशन क्या फाइंड किया था, वहाँ से फर्स्ट एलिमेंट पिक कर लीजिए और एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. जानवी बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर मिल गया मुझे. ओके, और आसिया सेम आंसर है आपका? Yes, sir. ठीक.
रुशाद हो गया So कंप्लीट? first, yes sir. So first we have to calculate the relation, then we have to calculate the domain. यस, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन. ठीक है, तो रिलेशन तो हम पहले कर चुके हैं, तो बस Yes, उसमें से हमें डोमेन सेलेक्ट करना है. ठीक है, अब इसको हम रब करें. अब हमारे और क्वेश्चन था लेस देन, हमने एक रिलेशन फॉर्म किया था. ठीक है, तो लाइंस 4-5 लाइंस हैं आपके पास. लेस देन हमारा एक क्वेश्चन था ना, सेट ए 1 2 3 4 5 सेट बी. उसमें मुझे बताइए व्हाट इज द डोमेन. टेल मी व्हाट इज द डोमेन इन दैट क्वेश्चन. शाकिर बिल्कुल ठीक है. खसपल बिल्कुल ठीक है. और सबके आंसर्स प्लीज मुझे बताइए. क्वेश्चन था हमारे पास लेस देन, दी कंडीशन वाज लेस देन. यश बिल्कुल ठीक है. जानवी ठीक है आंसर. आसिया बिल्कुल ठीक है. आसिया 1 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट नहीं करना. और सबके आंसर्स. अच्छा, अभी तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, सबके आंसर्स नहीं आए मेरे पास. रशाद बिल्कुल ठीक है. मानसवैन आंसर नहीं है अभी. अब मानस ठीक है. अब्दुल, अच्छा अब्दुल का आ गया आंसर. ठीक है, ठीक. और अनुभव रह गए आप. आशीष, युवराज सेंड नहीं किया अभी आंसर. युवराज, युवराज आंसर सेंड कीजिए बच्चे. ठीक है, तो आंसर आपका है 1, 2, 3, 4. युवराज मेरी वॉइस ऑडिबल है? प्लीज टेल मी द आंसर. चेक कीजिए युवराज, यही आंसर है 1 2 3 4. ओके, ठीक है युवराज, स्टार्ट करते हैं फिर. अब हमारे इससे पहले क्वेश्चन है x डिवाइड्स y, है ना. x डिवाइड्स y. प्लीज फाइंड द डोमेन फॉर दिस क्वेश्चन. बताइए मुझे व्हाट्स द डोमेन. अच्छा युवराज, ठीक है, कोई इशू नहीं है. मुझे बताइए व्हाट्स द डोमेन फॉर दिस केस. शाकिर बिल्कुल ठीक है आंसर. खसपल ठीक है. यश बिल्कुल ठीक है. मानस ठीक है आंसर. और सबके आंसर्स. और सबके आंसर. जानवी, आसिया, अब्दुल, ठीक है. जानवी. रशाद, व्हाट्स द आंसर. आसिया बिल्कुल ठीक है. रशाद आंसर क्या है आपका. अच्छा, ठीक है जानवी, कोई इशू नहीं है. ठीक है, आई थिंक सबके आंसर्स आ गए हैं मेरे पास. युवराज सेंड कर दिया ना आपने. एक्सक्यूज मी सर, मैंने सेंड कर दिया, आपको मिल गया? हाँ रशाद, आपका मुझे मिल गया आंसर. ठीक है, युवराज कर दिया सेंड.
ओके ठीक है 235 इज द आंसर ठीक है सो आई होप डोमेन सबको समझ में आ गया देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इज रेंज ठीक है युवराज बिल्कुल ठीक है 235 रेंज इज द सेट of all the second element of the ordered pair in a relation are from set A to set B is called range of the relation. It's called range of the relation. ठीक है? Then so what is the range? The set of all the second element of the ordered pair in a relation are from set A to set B is called the range of the relation. So domain था first element का set and range is second element का set. ठीक है? Range is the set of all the second elements. ठीक है? So clear हुआ सबको? Manaswin, what is the range? Manaswin, what is the range? Manaswin. Rashad, what is the range? Rashad, मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? Yes, sir. ठीक है जानवी व्हाट्स द रेंज So range is the set of all the second element in an ordered pair. ठीक बिल्कुल ठीक है रशाद सॉरी आपकी वॉइस ना मुझे बिल्कुल नहीं आ रही ठीक है सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया रेंज नाउ अगेन फॉर दिस क्वेश्चन ये जो हमने जस्ट अभी किया है क्वेश्चन इसमें मुझे टेल मी सर आप लास्ट स्लाइड में जा सकते हो मेरा अभी वापस से आया अच्छा मैंने आपसे ही पूछा था मैंने इसमें अच्छा सर ये डिस्कनेक्ट हो गया था ना अभी इस वजह से अच्छा ठीक है सो मनीषन रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर जैसे डोमेन क्या था फर्स्ट एलिमेंट का सेट रेंज के सेकंड एलिमेंट का क्लियर वो यस सर ठीक है तो सेकंड एलिमेंट जो भी थे उनके सेट को हम कहते हैं रेंज सो अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया था x divides y टेल मी द रेंज ऑफ दिस बताइए मुझे व्हाट्स द रेंज शाकिर बिल्कुल ठीक है वो सबके आंसर्स मुझे चाहिए ठीक है प्लीज टेल मी द आंसर सिर्फ शाकिर का मुझे आंसर मिला है बिल्कुल ठीक है मानस खसपल ठीक है सर हाँ जी रिशाद सर ये रेंज वाले क्वेश्चन का एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या बिल्कुल दे सकते हैं और रिशाद फॉर एग्जांपल A और B की वैल्यू क्या है जी मानस में वैल्यूज A और B की ए और बी की ये क्वेश्चन था ना x डिवाइड y देखिए ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया था मानस में यस सर हाँ मैं उसी में से पूछ रहा था ठीक है तो आंसर आ गया सबका 3 6 10 रिशाद एक मिनट रिशाद ये क्वेश्चन देखेंगे x डिवाइड y इसमें आपने रिलेशन फॉर्म किया था यस सर उसमें देखिए सेकंड एलिमेंट कौन से हैं सेकंड है 3 6 एंड 10 यस सर तो दिस इज आंसर सेकंड एलिमेंट जो भी है दैट्स आंसर आसिया आपका 10 मिस हो गया सर मतलब y ठीक है आसिया 10 नहीं है आपके आंसर में 10 भी आना चाहिए ठीक है आंसर इज 3, 6, 10 क्लियर है आसिया प्लीज करेक्ट कीजिए आंसर
आंसर इज 3,6,10। किसी को डाउट है इसमें? मनस्विन हो गया था ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, सबके आंसर्स आए मेरे पास। सबके आंसर क्यों नहीं आए? ठीक है आसिया। युवराज, यश, आंसर सेंड कीजिए। ठीक है जानवी, बिल्कुल ठीक है। बच्चे सब आंसर सेंड कीजिए मुझे। यश एंड युवराज आंसर नहीं आया। ओके, और रशाद आ गया था आपका आंसर? अच्छा, आपको तो मैं बता दिया। ठीक है, सो युवराज का नहीं आया अभी? युवराज, युवराज आंसर यही आ रहा है? युवराज, मुझे आपका आंसर मिला नहीं है बच्चे। या तो माइक ओपन करके मुझे बताइए, समझ में आया? ओके, ठीक है युवराज, मिल गया मुझे आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन था ये दिस वन, लेस देन, है ना, जहाँ पे लेस देन रिलेशन था। इसमें मुझे बताइए व्हाट इज द रेंज? रेंज इज 4,5। ओके, बिल्कुल ठीक है शक्कर। जानवी ठीक है आंसर। कस्बल ठीक है। और सबके आंसर्स? बस 4 बच्चों ने बताया भी आंसर। बच्चे सब बताइए आंसर। लेस देन जो क्वेश्चन था इसमें रेंज क्या होगी? प्रशांत ठीक है। मानस ठीक है आंसर। ठीक है आसिया। अब्दुल ठीक है आंसर। आई थिंक ऑलमोस्ट सबके आ गए आंसर्स। मनस्विन रह गया? ओके, ठीक है मनस्विन। युवराज आंसर नहीं है अभी आपका? युवराज आंसर नहीं आया। युवराज या तो अनम्यूट करके मुझे प्लीज बताइए आंसर। सो आई थिंक रेंज सबको समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम टॉपिक। नेक्स्ट इज कोडोमेन। नेक्स्ट इज कोडोमेन। If R is a relation, if R is a relation from set A to set B, then complete set B, then whole set B is called the codomain of the relation. ठीक है, सो कोडोमेन क्या होगा? इफ R is a relation from set A to set B, then whole set B is called the codomain. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सेट A है, दिस इज 1, 2, 3, एंड सपोज वी हैव B, दिस इज 4, 5 एंड 6, एंड हमने एक रिलेशन फॉर्म किया है। मान लीजिए रिलेशन है हमारे पास 2, 4 एंड 2, 6। ठीक है, दिस इज अ रिलेशन। हमने एक रिलेशन फॉर्म किया है 2, 4 एंड 2, 6। तो इसमें कोडोमेन क्या होगा?
को डोमेन होता है कंप्लीट सेट बी, यानी ये जो कंप्लीट सेट बी था दिस इज को डोमेन. सो को डोमेन इज इक्वल टू 4 5 6. क्लियर हो? को डोमेन के कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ द रिलेशन ऑफ. ये So, जो but if there are total 3 domains, मतलब 3 sets हैं उसमें, अगर so 3 sets दे रखे हैं A, B और C, तो 3 सेट्स नहीं हो सकते रिशाद, है ना? सेट ए टू सेट बी फॉर्म हो रहा है, ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स हैं, थर्ड तो नहीं आ सकता. ठीक. सब वो खाली डोमेन क्या था, मतलब सिर्फ डोमेन था फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का. देखिए डोमेन आता है ऑर्डर्ड पेयर से, ठीक है. रेंज आता है ऑर्डर्ड पेयर से, सेकंड एलिमेंट रेंज हो जाता है. को डोमेन आता है मेन सेट से. तो कंप्लीट सेट बी जो था दैट इज द को डोमेन. क्लियर हुआ? अब्दुल क्लियर हुआ ये? अब्दुल अनम्यूट कीजिए. वैसे हम क्लियरली बताएं नो बायोमेट्रिक्स. युवराज मुझे भी इशू समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. ओके युवराज, मुझे बताइए युवराज, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज को डोमेन? युवराज, व्हाट इज डोमेन, को डोमेन एंड रेंज? ठीक है युवराज, चलिए ट्राई कीजिए. यश, व्हाट इज अ डोमेन, रेंज एंड को डोमेन? बताइए यश. Manaswin, what is domain, range and codomain? Manaswin, बच्चे कोई नहीं बता रहा. Manaswin. Sir, the domain is the set of all the first elements. Okay. Range is the set of all second elements of the order pair. Okay. Codomain if R is a relation. What is codomain? Codomain is the whole set of B. होल सेट बी. ठीक है, याद रखिएगा, नॉट सेट ए, होल सेट बी. जो भी सेकंड सेट होगा, जैसे वो यहाँ कह रहे हैं सेट ए टू सेट बी, देन होल सेट बी. अगर वो कहता सेट सी टू सेट डी, देन दिस सेट डी इज द को डोमेन. क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी जानवी. सर अगर सेट बी टू सेट ए बोला तो सेट ए को डोमेन? जी, अगर उसने कहा रिलेशन इज फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, देन सेट ए इज द को डोमेन. क्लियर हुआ? ओके सर. ऐसी को रेंज भी होता है? नहीं, को रेंज नहीं होता. किसका क्वेश्चन थे? ओके. अच्छा आशीष. ठीक है आशीष, को रेंज नहीं होता. बट सिर्फ सेट ए होगा तो? सिर्फ सेट ए हुआ मतलब रिलेशन. जैसे इसमें ना जैसे इसमें सेकंड सेट है तो मतलब पूरा सेट भी है, तो सिर्फ जिसमें पूरा सेट ए होगा उसको क्या बोलेंगे? पूरा सेट ए का मतलब आशीष रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर शायद सेट ए टू सेट ए कह रहे हो. सर सेट ए टू सेट बी में सिर्फ अगर सॉरी सर वो नेट क्या करा था. सो वो लास्ट में क्या लिखा है, H2H. यश एक मिनट बस, है ना, मैं पहले लिख दूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ.
ठीक है, देखिए आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो को डोमेन ये सेट हो गया। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सी टू डी, तो डी को डोमेन हो गया। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ई टू एफ, एफ को डोमेन हो गया। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एच टू एच, तो एच को डोमेन हो गया। आशीष अब क्लियर है? यस सर। ठीक, सो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया है। आज बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करेंगे। नोट डाउन द होमवर्क। जी सर वो आवाज आ रही है? जी जी जी, युवराज आ रही है आपकी वॉइस। तो वो नेट बदला मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। युवराज क्लियर हो गया ना कोडो में? सर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अच्छा अच्छा, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वो तो सर कोई नहीं, मैं वीडियो भी देख लूंगा। ठीक ठीक ठीक। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। अभी हमने सारे आंसर्स रोस्टर फॉर्म में फाइंड किए थे, तो इन दिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेट बिल्डर फॉर्म आई थिंक सबको आती होगी, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। ओके, ट्राई कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2। अगर डाउट्स होंगे तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद प्लस मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अभी इतना ही करना है, बस गिव मी अ मिनट। एग्जाम्पलर्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। सर हाँ जी सर, आप इस चैप्टर के बाद ज्योमेट्रिक फंक्शन करवा सकते हो? ज्योमेट्रिक फंक्शन, 3D ज्योमेट्रिक? या नहीं आशीष, बट उसके लिए ना आप मुझसे बात कीजिएगा, मुझे एक दो बच्चों को और एग्जाम है, तो मैं टाइम ठीक है, दूंगा। कोई नहीं, फिर आप ऐसे कर लो क्योंकि मेरा फिर हाफियरली बाद में ही है, अभी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए अभी अगर किसी का PMI आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल सॉरी कॉम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वो अभी कर सकता है। मैं अभी बस करवाऊंगा 9 बजे तक, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेगुलर क्लास में हम बाद में करेंगे, अभी 1 या 2 वीक में किसी का एग्जाम है तो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको फिर एग्जाम्पल्स में होते रहूँगा। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी ऋषभ। सर ज़रा कल का होमवर्क भी दे दीजिए, मतलब मेरे पास था नहीं ना। मैं दे रहा हूँ ऋषभ, ठीक। इसमें एग्जाम्पलर्स में आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड में दे चुका हूँ आपको। ऋषभ इसमें ना आप ऐड कर लीजिए एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। NCERT में मैंने इतना ही दिया था लास्ट क्लास में, और एग्जाम्पलर्स में आपको फिर कंप्लीट बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज एग्जाम्पलर्स। शाकिर कल फर्स्ट क्लास है कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, मॉर्निंग। टाइमिंग नजकर सर से प्लीज कंफर्म कीजिए। तो एग्जाम्पलर्स आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 2। One to 9, $24, 25 ट्राई कीजिएगा, आई थिंक नहीं होगा, मैं करवाऊंगा। लीव दिस 24।
ठीक है, होमवर्क इतना ही है। एग्जाम्पलर्स में 1 to 9 करना है एंड क्वेश्चन 24 प्लस ये एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। और कल मैं सबसे पूछूंगा होमवर्क, तो प्लीज कल तक कर लीजिएगा, ठीक है। जी अनुभव सर पीएनसी कब करा रहे हैं? परम्यूटेशन अभी एक क्लास हो चुकी है उसकी, मैं अभी बस 10 मिनट में स्टार्ट करूँगा। अच्छा ठीक है, तो अभी अगर एग्जाम है अभी 1 year सेकेंड वीक में, तो आप भी कर लीजिए, फिर थोड़ा सा टाइम हमें लग जाएगा रेगुलर क्लास स्टार्ट करने में, ठीक है। नहीं सर, मुझे सिर्फ कॉम्बिनेशन वाला पार्ट पढ़ना था बस। आज रुक जाइए, हो सकता है कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाए, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है। कसफल आप कर लीजिए, ठीक है। आपका नवंबर में एग्जाम है ना? यस सर। तो आप भी कर ही लीजिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ओके सर। या फिर नवंबर, अभी तो एग्जाम नहीं है कसफल, अगस्त में। अभी नहीं है सर, नवंबर में फाइनल एग्जाम डायरेक्ट। अच्छा फिर रहने दीजिए, फिर हो जाएगा नवंबर तक, ठीक है। आप रहने दीजिए, मैं बैठूं नहीं बैठूं सर? रहने दीजिए, मैं करवा दूंगा फिर आपको, ठीक है। थैंक यू। ठीक है क्लास, थैंक यू, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। एक मिनट बस, एक युवराज और जो बच्चे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे, अब्दुल प्लीज वेट कीजिए, अभी हम 10 मिनट में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, कौन? कसफल बताइए। क्वेश्चन था सर, वो हिंदी क्वेश्चन में। अच्छा कसफल, जानवी यू वेलकम। अच्छा कसफल, मेरी ना अभी क्लास है 10 मिनट्स में, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे? ओके सर, रिप्लाई करूँगा, ठीक। थैंक यू सर। ठीक है अब्दुल, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, बस 8:55 पे स्टार्ट कर देंगे क्लास।